नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके गर्मपंथी विचारधारा जो थी उस समय को, और उसमें हमने पहले ही कुछ क्वेश्चन देख लिया है। आज ये जो है उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर वो पार्ट देख लें, और उसके बाद ये वाला आप पार्ट देखें ताकि आपको एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना देर के हुए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है, बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, बंगाल में मुसलमानों की हितों की रक्षा करना, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, उपयुक्त सभी। है ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल में उभरते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। आपको पता होगा कि राष्ट्रवाद की भावना जो है सबसे पहले बंगाल में आई थी, और अंग्रेज ये चाहते थे कि किसी प्रकार से हिंदू मुसलमान को तोड़ के और राष्ट्रवादी भावना से उनको मोड़ दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो दोस्तों इसका जो दूरगामी परिणाम हुआ वो है भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, है ना? इसी समझौता को ये कारण माना जाता है जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ। अगला देखते हैं। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष व मतभेद का क्या कारण था? तो 1907 में जो है वो था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, है ना? जो नरमपंथी थे वो चाहते थे कि तिलक अध्यक्ष पद पे बने, और सॉरी गर्मपंथी वाले चाहते थे कि तिलक बने, और नरमपंथी ऐसा नहीं चाहते थे, और इसी विवाद को लेके अंततः जो है सूरत में विभाजन हो गया कांग्रेस का। चलिए अगला देखते हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रास बिहारी, डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन था ये, ना 1902-3 के आसपास ये बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये जो है ऑप्शन, ये सैयद अहमद का ये स्टेटमेंट है ना, कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला है क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है अरविंदो घोष, अरविंद घोष। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो ये जो है बंगाल का विभाजन फिर से रद्द कर दिया गया 1911 ईस्वी में, जो दिल्ली दरबार लगा था उस समय। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? है ना? कौन है ऐसा जो जिसने क्या किया था? युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो ये इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? लॉर्ड हार्डिंग, है ना? उस समय जो है गवर्नर जनरल वही थे, है ना? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट ऑप्शन यही है, लॉर्ड हार्डिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, है ना? 1906 में जब मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान, तो उन्होंने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए क्या किया जाए, एक पृथक निर्वाचन वर्ग जो है वो की व्यवस्था की जाए। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था, और ये 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हुआ था, है ना? इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो आपको पता है लाल बालपाल और अरविंद घोष जो थे वो गरम दल से संबंधित नेता थे। अगला है,
निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, है ना। पहला कब किया था आपको अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए, 1886 में पहली बार, फिर 1894 में, फिर 1906 में, है ना। 3 टाइम जो है दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। अगला है, निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये भारत के, सॉरी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, ये उग्रपंथी नहीं थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, है ना। तो ये कब हुआ? गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आया? 1906 के बाद जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में आ गया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, है ना। तो जनरली जो है 6 साल की ही जेल हुआ करती थी तब। ज़्यादातर आप कंडीशन में देखेंगे और स्पेशली बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो हमेशा 6 साल ही भेजा जाता था। बिहार बंगाल से अलग हुआ, बिहार और बंगाल कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को ये अलग हुआ। हालांकि ये 1911 में घोषणा हुई थी कि बिहार और, सॉरी, क्या कर दिया जाएगा, 1911 में तो जो बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा, ऐसे बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 22 मार्च 1936 को फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और उस दिन हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है, आप देख सकते हैं क्या क्या है ऑप्शन आपका। इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, और यही एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या, गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी लाला हरदयाल हरदयाल के द्वारा हुई थी 1913 ईस्वी में। अगला है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो टीएस अल्कॉट है। बाकी सारे लोग का योगदान था। ऐसे तो 2 लोगों ने चलाया ही था, आपको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किया था? होम रूल आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति जो है छेड़ा गया था, उन्होंने लाला हरदयाल और उनके साथ जो भी नेता थे, उन्होंने देखा कि एक अच्छा मौका है, जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, कि अंग्रेज जब बिजी हैं तो उन पे उनके साथ एक और लड़ाई छेड़ दिया जाए। तो इसीलिए गदर क्रांति जो है छेड़ी गई। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका जो राइट आंसर है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसमें होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक जो है शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। अगला है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक, अच्छा यही वाला क्वेश्चन पिछले वाला है। अगला देखते हैं, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, है ना। वरिंद्र कुमार घोष, है ना, वीके घोष शॉर्टकट में बोला जाता है। तो ये जो इनका राइट आंसर है वो अनुशीलन समिति है ना। अनुशीलन समिति जो है वो उनके द्वारा बनाया गया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक, है ना। उन्होंने बोला कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अनुनय विनय और विरोध का राजनीति कर रहे हैं। अगला है क्या, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम, है ना। तो वंदे मातरम जो है वो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ निकालती थी और न्यू इंडिया निकालती थी। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? है ना, अतिवादी और उदारवादी दोनों को मिलाने में काम जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, है ना। आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही देखिएगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने का काम जो है वो किया गया था
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। तो एक तिलक के द्वारा किया गया था पूना में, और दूसरा जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था मद्रास में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी इस वीडियो के एक और अंतिम पार्ट को लेके, और उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा जो है हमारा गरमपंथी चरण कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।